प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक विशेष वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से आ गया हूं और एक नई वीडियो नए अंदाज में लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है मोदी, योगी और अमित शाह। जी हां दोस्तों, आ गया एक ज़बरदस्त खबर। अब क्या होगा ठाकुर। जी हां दोस्तों, मोदी, योगी, अमित शाह के ऊपर मचा है क्यों बवाल, और क्यों हर जगह, हर घड़ी, हर समय, हर वक्त हो रहा है मोदी 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 मोदी, योगी, अमित शाह। आगे हम इसी गंभीर मुद्दे के ऊपर इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप भी मोदी, योगी, अमित शाह को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, दोनों ही सूरत में वीडियो को लाइक करें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। जी हाँ दोस्तों, आ गया ज़बरदस्त खबर, ज़बरदस्त जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय देश की स्थिति क्या है, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, देश में रोज़गार की स्थिति क्या है, आप देखते होंगे। और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे तो आप आसानी से ये देख पा रहे होंगे कि इस समय कैसे देश के अंदर नौजवानों में एक तरीके से आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। और इस आक्रोश की वजह ये बताया जा रहा है कि देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की वजह से लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और इस परेशानी की वजह से जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो भारत का जो जीडीपी का जो रेट आया है, जो ग्राफ सामने आया है, वो एक ऐतिहासिक निचले स्तर पर इस समय चला गया है, जो कि देश के लिए अहम मुद्दा है, देश के नौजवानों के लिए अहम मुद्दा है, पूरे भारतवासी के लिए अहम मुद्दा है। बेरोज़गारी जो इतनी ज़्यादा तरीके से बढ़ रही है, ये भी देश के लिए अहम मुद्दा है और देश में रहने वाले सभी के लिए ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्योंकि जब देश में बेरोज़गारी होगा तो बहुत तरीके के स्थिति में गड़बड़ी पैदा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बहुत ही भयंकर वजह जो कोरोना के रूप में इस समय पूरे दुनिया में छाया हुआ है और हिंदुस्तान के तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना में लगाम लगाया नहीं जा सका है और दिन प्रतिदिन कोरोना की स्थिति और भयावह और विकराल होती जा रही है। लगातार कोरोना के पेशेंट की स्थिति बढ़ता ही जा रहा है सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद। ये इस समय देश के लिए अगर कोई मुख्य मुद्दा है, मुख्य गंभीरता के साथ कोई विषय है तो ये सब विषय हो, बेरोजगारी हो, बीमारी हो, जीडीपी का बढ़ना। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा मुद्दा इस समय देश के सामने खड़ा हो गया है, वो है आपका चाइना पाकिस्तान का हिंदुस्तान के खिलाफ एक तरीके से यलगार का घड़ी यलगार की तरफ बढ़ना। यानी दोस्तों, ये दोनों मुल्क जो हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार मुहिम करते रहते हैं, चाइना हो या पाकिस्तान हो, तो ये आगे बढ़ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि कभी भी कोई भी मुल्क किसी के भी खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक सकता है। तो ये भी हर मुल्क के लिए टेंशन की वजह है। हिंदुस्तानी के होने के नाते ये भी बहुत बड़ा टेंशन की वजह है। लेकिन दोस्तों, ना आपको कुछ सुनने को मिलेगा घटते हुए जीडीपी के ऊपर आपको बहस मुबाहिसा सुनने को मिलेगा, ना तो आपको और बेरोज़गारी के ऊपर बहस व मुबाहिसा होते हुए सुनाई देगा, ना तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो टेंशन है, ये चाइना के बीच जो चाइना ने ये जो हमारी ज़मीन में कब्जेदारी करने का जो ये नापाक कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर उतनी गंभीरता के साथ बहस मिलेगा, ना तो कोरोना के ऊपर अभी बहस मिलेगा। अगर अभी आपको कुछ देखना है या कुछ दिखाना है, दोनों ही सूरत दोस्तों, अगर आपको किसी भी वीडियो को आपको चलाना है तो
उसमें आपको मोदी जी को घसीट के लाना पड़ेगा, अमित शाह को घसीट के लाना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को वहाँ पे लाना पड़ेगा, चाहे उनका कोई काम हो नहीं काम हो, लेकिन योगी मोदी अमित शाह को लाया जा रहा है। और सिर्फ इन्हीं के ऊपर ऐसे ऐसे खबरें दिखाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने देखा, लगभग एक सप्ताह तक जब अमित शाह जब भर्ती हुए थे एम्स में, तो ऐसे इनके खबर दिखाया गया सोशल मीडिया में, इनके बारे में खबरें इस तरह से दिखाया गया जैसे पूरे भारत के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है अमित शाह के अलावा, योगी आदित्यनाथ के अलावा, प्रधानमंत्री के अलावा। दोस्तों, देश में इससे बड़े बड़े मुख्य जो मुद्दा हैं, उन मुद्दों को छोड़कर लोग ऐसे ऐसे मुद्दों पे अब इस समय उलझे हुए हैं और लोग को दिखा रहे हैं जिससे देश का कोई सरोकार नहीं है, ना देश को कुछ फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, एक पिछले लंबे वक्त से आपने देखा कि गोदी मीडिया ने एक ऐसा प्रोपगंडा फैला के रखा है, उसको कहें। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, ना हम ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती का जो मामला है, कंगना रनावत का जो मामला है, इन मामले से देश को या किसी भी गरीब का कोई लेना देना नहीं है। इंसाफ सबको मिलना चाहिए, और अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। और सरकार ने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को हायर भी कर दिया है, और उम्मीद है कि चूंकि देश के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हायर हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो देश की जो स्थिति है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो भर्तियों में कमी आ रही है, और सरकार से जो नौजवान चाहते हैं उन आवाज़ों को मीडिया ना उठाकर बल्कि ऐसे ऐसे आवाज़ उठा रही है, ऐसे ऐसे चीज़ को दिखा रही है जिसका देश के लिए कोई सरोकार नहीं है। 24 घंटे कंगना रनावत। अब कंगना रनावत के मुद्दे को देश में 24 घंटा दिखाकर देशवासियों को क्या भला होने वाला है, या रिया चक्रवर्ती के मुद्दे को 24 घंटे 24 आवर दिखा के क्या भला होने वाला है। तो दोस्तों, देश के जनता का और लोगों का असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लगातार ऐसे उलूल झुलूल मुद्दों पर बहस व मुबाहिसा करके लोगों का माइंड को कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि लोग असल मुद्दे से भटक जाएं और उलूल जुलूल चीज़ों पर ध्यान लगाकर वो ध्यान अटका कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ हो या तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या अमित शाह हो, इनके खबरों को लगातार दिखाया जाना, इनके बातों को लगातार लाना, इन्हीं के ऊपर डिबेट दिखाना, इन्हीं के खबर। अब ये कब टॉयलेट गए उसके भी खबर बनाकर दिखाएंगे, कब किसको डांटा है, कब किसी को उठने को कहा, किसी को बैठने का कहा, यानी हर छोटी छोटी चीज़ से जिससे देश को उतना सरोकार नहीं है, लेकिन उसी छोटी चीज़ों को इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, लोगों का माइंड को कन्वर्ट किया जा रहा है, बेसिक मुद्दों से हटाया जा रहा है, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। और इस समय जो जनता की बेसिक ज़रूरत ही है, उन ज़रूरतों को उठाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि छोटे छोटे चीज़ों को दिखाकर लोगों का वक्त बर्बाद करना। और दोस्तों, आज इन्हीं वजहों से एक सदी के बाद जो भारतीय मीडिया की स्थिति देश के अंदर बना है, जो मीडिया के खिलाफ लोगों का अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो रहा है, वो काफ़ी चिंताजनक है। उम्मीद करते हैं कि मीडिया और मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में जो बंधु सक्रिय हैं, वो ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जिससे जनता का सरोकार हो, जिससे देश का हित हो। और आप चाहे किसी भी नेता हो, राजनेता हो, या किसी भी मैटर को उठाएं, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। इतना भी आप ना उठाएं कि लोग उससे बोर हो जाएं, मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो। मीडिया का काम निष्पक्ष होकर
कमज़ोरों की आवाज़ को बुलंद करना होता था। लेकिन आज जो स्थिति बन गई है वो कमज़ोरों की आवाज़ बुलंद ना करके बल्कि जो रसूख वाले, जो पैसे वाले हैं, जो सत्ता में काबिज है, उनकी आवाज़ को बुलंद करना और उनके खामियों को ढांपना, यही बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अफसोसजनक है। इसमें सुधार होना चाहिए।